अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं फ़ोटोशॉप में लेसन नंबर 59। आज के इस लेसन में हम डिज़ाइन करेंगे एक हॉरर वेम्पायर बैकग्राउंड और आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू ऐड विंग्स इन वेम्पायर और डाउनलोड कैसे करते हैं आप मुख्तलिफ़ किस्म के जो विंग्स वगैरह होते हैं या फिर कोई भी आप ब्रशेस वगैरह किस तरह डाउनलोड करते हैं। ओके, तो इसके लिए मैं फोटोशॉप को ओपन करूंगा। फाइल, न्यू फाइल लेता हूँ। बैकग्राउंड इसका मैं अच्छा पिक्सल 12, 16, 13, 66 और 786। ओके, ट्रांसपेरेंट कलर लें। ट्रांसपेरेंट कलर 300 रेजोल्यूशन लें। ओके, फाइल ओपन। मेरे पास एक पिक्चर है, मैं इसको ओपन करके यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ। साइज़ बहुत बड़ा इसका, कंट्रोल टी करके आप इसका साइज़ स्मॉल कर दें। इसका देखता हूँ जी मैं अपने फाइल, न्यू फाइल 1366 पिक्सल 7, हाँ सही है। इसका साइज़ बड़ा है तो आप इसका साइज़ छोटा कर दें। छोटा करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करें और यहाँ से आप खींच के इसको थोड़ा छोटा कर दें। यहाँ से ये लें जी। ओके, न्यू लेयर लेता हूँ मैं। यहाँ पे ओपन करूँगा पिक्चर और टाइटल नाम से मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है। प्रोजेक्ट एक पड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ से मूव करूँगा और यहाँ ले आऊँगा। साइज इसका भी बड़ा है, कंट्रोल टी करता हूँ। मैंने आपको बताया था पीएसडी फाइल कैसे बनती है, कैसे डिज़ाइन होती है और उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी कि पीएसडी फाइल कैसे डिज़ाइन होती है। ओके ओके, इसका कलर चेंज करता हूँ। सिलेक्ट फ़िल्टर में जाता हूँ, बीन इमेज में जाता हूँ, बल्कि यहाँ पे जाता हूँ और इसका कलर मैं इसको दे देता हूँ जी। मोड में जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ऑटो लेवल है, कर्व है, बैलेंस, डीसेचुरेट पे क्लिक करता हूँ। डीसेचुरेट हो गया इसका कलर। ओके, ब्लैक एंड वाइट हो गया। इसकी कोल्ड लेयर बनाता हूँ, न्यू लेयर बनाई और इस लेयर में मैं इस तरह करता हूँ कि बल्कि इसको मैं डिलीट करता हूँ, लेयर को डुप्लीकेट लेयर लेता हूँ। डुप्लीकेट लेयर, ओके। इसकी शाइनिंग में चाहता हूँ दोबारा वापस आ जाए। शाइनिंग लाने के लिए इमेज में जाऊँगा और यहाँ से मैं फ़िल्टर में जाऊँगा, अदर में जाऊँगा और हाई पास में जाके इसको मैं रख देता हूँ जी 2.0 में 7.0 रखता हूँ। ओके, ये रखने के बाद आप क्या करो कि आप इसको यहाँ से यहाँ पे जाओ और इसको आप करो जी लीनियर हार्ट कलर डॉज स्क्रीन। कलर डॉज पे क्लिक करता हूँ, नो, सॉफ्ट लाइट पे क्लिक करें तो ये एडजस्ट हो जाएगा, इसमें शाइनिंग वापस आ जाएगी। ओके, अब इन दोनों पिक्चर को आपस में सिलेक्ट करके इनका लिंक बना दें। इमेज में जाएं और यहाँ से मर्ज लिंक कर लें, दोनों लिंक बन गई। ओके, थोड़ा सा कंट्रोल टी करके इसमें थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा, ये लें। कंट्रोल टी,
अब मैं इस पर विंग्स लगाऊंगा। उससे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, बल्कि ठीक है। अब मैं इसमें विंग्स लगाऊंगा, तो विंग्स लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, अब इसमें यहाँ से इस तरह करें कि यहाँ से आप, क्योंकि इसमें कुछ जो हमारे पास वाइट वाइट यहाँ से बैकग्राउंड यहाँ से आ रहा है जो काटी है हमने पिक्चर, तो उसके लिए आप यहाँ से जी कौन सा टूल है, आई थिंक हाँ ब्लर टूल है, ब्लर टूल है, और यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा दें, स्ट्रेंथ इसकी थोड़ी सी कम कर दें 51। यहाँ से आप इस पर मूव कर दें, स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि एक बार ही मूव करने से इसके पे इफेक्ट अप्लाई हो जाए। ओके, अब यहाँ से मैं इस पर इस तरह करता हूँ कि इस पर यहाँ पे जाता हूँ और इस पर मैं लाइट, इस पर मैं यहाँ से लीनियर लाइट पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या इफेक्ट आता है। नो, कंट्रोल Z, मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से लीनियर डॉज लाइट वाला, हाँ लाइटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये इफेक्ट इस पे आ गया। चलिए कंट्रोल Z, यहाँ पे जाता हूँ, ओके। अब मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ, विंग्स लाता हूँ, तो विंग्स लाने के लिए फाइल में जाएं, ओपन पे क्लिक करें, तो मैंने यहाँ पे जो विंग्स डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो मैं यहाँ से ये वाला विंग्स लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से मैजिक टूल लेता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ओके, सिलेक्शन दे दें, आप इसको सिलेक्ट करें। अच्छा, इसको यहाँ से मूव करके इसके ऊपर लगा दें। कुछ ना कुछ यहाँ पे एज में यहाँ पे वाइट कलर आ रहा है, तो आप इसे इस तरह करें, आप यहाँ पे जाएं और इसे स्क्रीन कर दें। नहीं, इसको नॉर्मली करें यहाँ से, इस एरिया को सिलेक्ट करें जहाँ पे कलर आ रहा है। इसको सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से जी ये टूल लें, यहाँ से सिलेक्ट करें, कंट्रोल T कर दो ताकि इसका साइज़ थोड़ा बढ़ जाए और मुझे इजीली नज़र आए कि कहाँ कहाँ पे वो कलर आ रहा है। ओके, अब इजीली आप मैजिक टूल से भी ये कर सकते हैं। बेसिकली जो X5 वर्जन पे, जो CS5 वर्जन के हमारे पास फोटोशॉप है, उसमें आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं, इजीली उसमें काम कर सकते हैं। इसमें हम ये चीज़ें डिलीट करना, इन्हें हटाना थोड़ा टफ होता है, उसमें ये काम टफ नहीं होता, उसमें आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि आप यहाँ से पॉलीगॉनियल टूल लें, सिलेक्ट करें, जिस एरिया में ये वाइट कलर आ रहे हैं
ओके, आई ड्रॉपर टूल लें, कलर सेलेक्ट करें और यहाँ से ब्रश लें, सॉफ्ट ब्रश लें, ओपेसिटी बढ़ाएं इसकी और इसमें मूव कर दें और यहाँ से जाके इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर दें, बल्कि जो ब्रश लिया है इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम करें थोड़ी सी। ये ले, तो ख़त्म हो गया, कंट्रोल डी डिस्प्ले कर दें, लेकिन इस पर एक इफेक्ट अप्लाई हो गया। एक और तरीका भी है, वो तरीका ये है कि आप यहाँ से, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कंट्रोल डी डिस्प्ले। क्या है कि आप यहाँ से जी ब्लर टूल, यहाँ से टूल लें, ये वाला क्लोन टूल लें, स्टैम्प क्लोन टूल, एरिया को सिलेक्ट करें, आर्ट को प्रेस करें, क्लिक करें और इसको यहाँ पे मूव कर दें, आर्ट को प्रेस करें, क्लिक करें और यहाँ पे इसके ऊपर मूव कर लें, आर्ट को प्रेस करें, क्लिक करें और इसके ऊपर मूव कर दें। आर्ट को प्रेस किया, क्लिक किया और उसके ऊपर मूव कर दिया। टाइम ज़्यादा लग जाता है। ओके, कंट्रोल ठीक है, साइज थोड़ा छोटा करें इसका, यहाँ पीछे इस पर लगाना है। तो आप यहाँ से क्या करें, इस लेयर को इसकी बैक साइड पे ले आए, इस लेयर को उठाएं, उठा के यहाँ पे ले आए, ऊपर उसको यहाँ पे ले आए और ये देखें इसके पीछे एडजस्ट हो गया। अब आर्ट को प्रेस करके इसको मूव करें, यहाँ पे कंट्रोल टी करें, राइट क्लिक करें और इसको आप यहाँ से करते हैं जी फ्लिप हॉरिजेंटल और इसको उठा के यहाँ पे एडजस्ट कर लें। ये ले, तो ये हमारे पास ये लग गया, देख सकते हैं ये भी लग गया। और इनको आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने कलर जो दिया हुआ है सही है। ओके, अब इनको, ये दोनों जो हमारे पास, इन दोनों को सिलेक्ट करें यहाँ से और यहाँ से लेयर में जाके इनको मर्ज लिंक कर लें। मर्ज लिंक करने के बाद आप इस पर कलर चेंज भी कर सकते हैं, फिल्टर में जाके भी और इमेज में भी जाके, इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाएं और यहाँ से आप इसको भी आप यहाँ से डिसेचुरेट कर लें। कलर इसका भी वैसा का वैसा हो गया। ओके, अब इन दोनों पिक्चर्स को भी मैं आपस में मर्ज कर लेता हूँ। इसको भी सिलेक्ट करें और लेयर में जाके आप इनको मर्ज कर लें, मर्ज लिंक कर लें। दोनों मर्ज हो गए और इसको जूम करके थोड़ा सा करीब लाएं, जूमिंग करके थोड़ा सा करीब लाएं इसको। ओके, और यहाँ से आप इस पे ये करें कि टूल लें जी, यहाँ से
ब्रश टूल लें, साइज कम कर लें, ओपेसिटी भी इसकी बढ़ा दें, साइज और भी कम करें। ओके, कलर ले लें यहाँ से। के ऊपर यहाँ से नहीं, इससे करें, काम करें कि इस पिक्चर को आप मूव करें, कंट्रोल टी करें, इसको थोड़ा बड़ा कर देना ताकि इसी के ऊपर हम कर सकें काम। अब ज़्यादा मैं जूमिंग करूँगा, मैं इसको थोड़ा जूम करके सामने लाता हूँ। ब्रश टूल लेता हूँ, थोड़ा सा और इसको छोटा करता हूँ, ये ले, और इसको यहाँ से आप कलर दे दें। कलर लिया, अब यहाँ से इसको ओके। नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। हर चीज़ पे एक अलग से लेयर बना के आप काम किया करें। मैं यहाँ पे एक नई लेयर बनाता हूँ, उस पर ही काम करूँगा।
इफेक्ट सही नहीं आ रहा। इसको ऑपेसिटी कम कर लेता हूँ और यहाँ से इरेज कर लें। जहाँ से एक्स्ट्रा लगाए तो यहाँ से आप इरेज कर लें। मैं क्या इरेजर टूल लेता हूँ, साइज कम करता हूँ इसका। ओके, इसकी ऑपेसिटी थोड़ी और कम कर लेता हूँ। ये ले। अब यहाँ पे एक नई लेयर बनाऊंगा, उस पर मैं उसकी ऑपेसिटी भी इसी से ज़्यादा रखी हुई है और यहाँ से ही मैं इसको इसकी ऑपेसिटी भी यहाँ से कम कर लेता हूँ। ओके, इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट में जाते हैं, यूज सिचुएशन पे क्लिक करते हैं, कलराइज पे क्लिक करते हैं और चलिए ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको जी थोड़ा मूव करता हूँ तो ये तो हमारे पास इस तरह नज़र आएगा। ओके, कंट्रोल टी, कंट्रोल Z, इन दोनों को आपस में मर्ज करता हूँ। लेयर और मर्ज लिंक, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, ओके। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ ब्रश ऐड करूँगा और ये तस्वीर इन दोनों को आपस में मैं स्क्रीन, इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाके मैं करता हूँ स्क्रीन, कंट्रोल Z। स्क्रीन में ये नहीं आ रहा, चलें कुछ नहीं। अब मैं यहाँ से ये जो पिक्चर है इसे मैं ज़्यादा ब्लैक करना चाह रहा हूँ तो इसके ऊपर एक नई लेयर बनाऊंगा और उस पर कलर मैं यहाँ से दूंगा जी ब्लैक, ऑल बैक स्पेस ब्लैक कलर दिया। और इन दोनों लेयर को मैं क्या करूँगा आपस में, इसको अब मैं करूँगा यहाँ पे जाके स्क्रीन करूँगा। कहाँ पे जी, ओवरले करके देखते हैं, ओवरले में ऐसा आएगा। और कंट्रोल Z, स्क्रीन करके देखते हैं उसमें कैसा आएगा जी, स्क्रीन ऐसा कलर आएगा। और इसमें थोड़ा सा हमारे पास ओपेसिटी ये ब्लैक थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है। ओके, अब यहाँ से मैं इस पर कुछ ब्रश ऐड करूँगा और वो ब्रश ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ
ब्लैक कलर लेंगे। ओके, नया न्यू स्लाइड लूँगा, यहाँ से न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से क्लिक किया जी। इसको कंट्रोल टी किया, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लिया। ओके, इसके अलावा एक और भी है, काफ़ी सारे यहाँ पे मैंने ऐड किए। ये बड़े मज़े का है, इसे यहाँ पे करीबी करता हूँ। ये ले, कंट्रोल टी करता हूँ इसको और इसको भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, नई लेयर लेता हूँ, इसका साइज तो छोटा करता हूँ। इसका साइज भी थोड़ा छोटा करता हूँ। ओके, ये ले, तो ये जी हमारे पास एक पिक्चर रेडी हो गई। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेसन की समझ आई होगी और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन्स में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसको मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ। कंट्रोल टी, सही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।